जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, यानी कि शाम को 6:30 बजे हम लोग हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं ना। यानी कि हम लोग का जो शाम को 6:30 बजे क्लास होता है, हिस्ट्री क्लास 12th का वर्ल्ड वार सीरीज़ है ना, जिसमें हम लोग कितना क्वेश्चन करने का टारगेट अभी ठाने हुए हैं, ये 850 क्वेश्चन करेंगे। अब प्लस में जो शाम को शाम को नहीं, सुबह को है ना, सुबह को हमारा 7 बजे जो क्लास होता है वो ज्योग्राफी का होता है ना, ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग कितना क्वेश्चन करने वाले हैं जी, 1200 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी 1200 क्वेश्चन और ये 800 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये सब बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। उसके आगे अगर हम लोग चले तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, यानी कि ये हमारा किस चीज़ का वर्ल्ड वार चल रहा है, ये होम साइंस का ना, ये हमारा होम साइंस का वर्ल्ड वार पार्ट 2 है ना। इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने होम साइंस का पार्ट 1 देखा था, यानी कि इसके पहले वाले क्लास में अगर हम सीधा बोले तो हम लोगों ने ये जो हमारा होम साइंस का वर्ल्ड वार चालू कर दिए थे। यानी कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लगभग 70+ ऑब्जेक्टिव, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव देखे थे और बहुत बढ़िया से समझे भी थे। आज के क्लास में यानी कि हम लोग का ये जो होम साइंस वर्ल्ड वार पार्ट 2 है ना, यानी कि आज के क्लास में हम लोग दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हमारा होम साइंस का लक्ष्य कितना है जी, 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है ना। 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कर रहेगा, ये पूरा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आएगा। 350 जितना है ये सब बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आप लोग भी सोचेंगे जी भाई क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है, तो जो भी नए हैं उन सबको बता देना चाहते हैं। बाकी पहले वाले तो सबको यार पता ही है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से, और सेंटअप एग्जाम के जो हमारा पेपर है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आप लोग भी बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हो। या फिर अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट भी आता है जुड़ने में, या फिर और भी कोई परेशानी आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं बुझा रहा है, तो आप लोग उसको व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है ग्रुप में, नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हो। या फिर आप लोग डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना। बाकी अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, है ना। चलिए, आज के क्लास का जो हमारा टारगेट है वो होम साइंस का पार्ट 2 है ना, होम साइंस का वर्ल्ड वार पार्ट 2 है। यानी कि आज के क्लास में हम लोग इसका दूसरा वीडियो, ये हमारा दूसरा वीडियो है ना। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। होम साइंस का ये हमारा क्लास होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला अपना आ चुका है, दुश्मन नहीं बोलेंगे यार, दोस्त बोलते हैं आज, है ना। क्वेश्चन भी मतलब अपने आप को समझता होगा, अरे भाई हम ही तुमको नंबर दिलाने वाले हैं ना, हमको ऐसे बोलते। चलिए बताइए, है ना, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डीपीटी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंड ग्रंथि, है ना। अंड ग्रंथि कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, अधिवृषण को। किसको? अधिवृषण को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है कौन चीज़? तो दूध। क्या है जी? दूध है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूरा हम लोग जो है ना उसको, और इसका जो पूरा हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी चारों को डिस्कस नहीं करेंगे, जो सही है उसको लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। गर्भवती स्त्री को कितने गोलियों की आवश्यकता होती है? कितने कैलोरी होगा जी, हाँ कैलोरी दिए हुए, हम गोली पढ़ दिए, सुनो। गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो होता है 2200 से 2800। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भोजन दूषित तो नहीं होता है, किस चीज़ से भोजन दूषित नहीं होता है जी? तो यहाँ पे देखिए, भोजन तैयार करने पर स्वच्छता द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। खाद्य पदार्थों का मानक होता है तो एफपीओ होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, एफपीओ हो जाएगा। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, कौन सी मानव की मूल आवश्यकता नहीं है जी? मनोरंजन नहीं है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों सबको पता ही है। आगे हम लोग बढ़े थे, यहाँ पे देखिए, दालों में सबसे अधिक मिलता है, क्या चीज़ मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मत्स्य, देखिए, मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो वो हमें कौन सी प्राप्त होता है जी? प्रोटीन होता है। किस चीज़ से? प्रोटीन हमें मिलता है। हाँ देखिए यहाँ पे, ISI का पूरा नाम क्या है? ISI का पूरा नाम क्या है जी? भारतीय मानक संस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उपभोक्ता की विशेष समस्या क्या है, बताइए उसका विशेष समस्या? ऑप्शन डी पे, जहाँ आप लोग को पहले भी यार क्लास में बता चुके थे, ऑप्शन डी पे जहाँ आप लोग को दिखाई दे दे इनमें सभी या फिर उपयुक्त सभी, वहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। कब तुक्का लगाने का, इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को बता दिए कि होम साइंस में आप लोग को तुक्का कैसे लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वस्तु में मिलावट, ये भी एगो समस्या है। उसके बाद दोषयुक्त माप एवं तौल, ये भी एगो दिक्कत है। जैसे गाय आए किलो लेवे खाती, आधा किलो धरा के चल दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी।
पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो वो बांटा जाता है यहाँ पे हमारा 3 भाग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन की क्रिया किस भाग में होती है बताइए? किण्वन की क्रिया में भाग कौन लेते हैं? तो ये हो जाएगा अमीर और खमीर। कौन सी हो जाएगा जी? खमीर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ चुका है। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन नहीं है? तो उपभोक्ता के अधिकार कौन चीज़ नहीं है जी? तो दुकान में रेड करवाने का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एफपीओ है ना, एफपीओ मार्क उपलब्ध होता है किस चीज़ में? तो होता है यहाँ पे कैचअप पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मौद्रिक आय के अंतर्गत कौन कौन सी आता है बताइए? मौद्रिक आय के अंदर क्या आता है जी? तो श्रम आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिलसिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होती हैं, वो होती है 3। कितना होता है जी? 3 होता है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो हो जाएगा खारी रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, कौन सी करता है जी? तो टीकाकरण करता है, उसके बाद पोषण करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी दिया है। ऑप्शन डी मारिए, आगे बढ़िए। बाल का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो होता है परिवार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिवार। विकासात्मक मनोरंजन लाभदायक होता है किसके लिए जी? तो हो जाएगा बच्चों सकती भी होता है, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए भी, यानी कि उपयुक्त दिया है का उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 16 से, यहाँ पे देखिए तो 6 से 9 है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 9 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके पहले वाले क्लास में शायद आप लोग को हम 16 से 24 हमको याद आ रहा है ना, 16 से 24 शायद लगवा दिए थे ना। तो वहाँ पे बाबू गलती हो गया था। वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 से 9 साल है ना, मिस्टेक से लग गया होगा शायद है ना, ऐसे हमको लग रहा है कि शायद यहाँ पे 16 से 24 लगवाए थे हम। अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो होता है ब्रेल विधि है ना। कौन सा? ब्रेल विधि। ऑप्शन टोटो के जैसे आप लोग एटीएम मशीन पे भी देखिएगा ना, तो नंबर जैसे टिपने का होता है, या फिर ट्रेन में भी जाइएगा तो वहाँ पे मतलब लिखा होता है ना, लिखा है ना ऐसे बूंदा बूंदा टाइप के, इसे बना के कुछ डाल दिया जाता है। जो भी अंधे बच्चे होते हैं वो उसको इसे हाथ से टोटो के पढ़ लेते हैं। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सी होता है? तो होता है थायरोक्सिन। कौन निकलता है? थायरोक्सिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थायरोक्सिन। रेफ्रिजरेटर में क्या चीज़ होता है जी? तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है हमारा यहाँ पे यहाँ देखें तो प्रशीतन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्राप्त का मुख्य स्रोत है कौन सी? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल तेज़ी में हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुँचाता है? तो कौन सी होता है जी? सिल्वर फिश, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वयस्कों में प्रोटीन आवश्यकता शरीर भार के प्रति किग्रा पर कितना होता है? तो वो होता है हमारे यहाँ पे 1 ग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। किस विटामिन की कमी से बच्चों की अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस बर्तन के खाद्य पदार्थों में अधिक समय तक रखने पर यहाँ पे विषायुक्त यानी कि खराब हो जाता है? तो तांबा में आप लोग सुनेंगे कि दूध दही ये सब नहीं रखना चाहिए ना, दही हो गया या फिर खट्टा पदार्थ हो गया, ये सब ना रखना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रसवोत्तर अवधि होता है कब से कब जी? तो प्रसव से लेके 45 दिनों तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीय रंग है? तो द्वितीय रंग कौन सी है जी? हरा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, कौन सी प्रदान करता है? तो यहाँ पे प्राकृतिक, यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए पे हमारा देखिए यहाँ पे प्राकृतिक प्रतिकारित और सुरक्षा एवं स्नेह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है? तो 2.5 किलो। कितना जी? 2.5 किलो होता है। पोलिया रोग है, आंखों पीली हो, पोलिया रोग में क्या होता है जी? तो आँख पीला हो जाता है। क्या होता है? आँख पीला हो जाता है। बच्चों में असमर्थता होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इनमें से सभी देखिए जैसे जन्म से ही ओकरा है ना, उसके बाद यहाँ पे जन्म के पूर्व, जन्म के पश्चात, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से सभी। बच्चों में अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो कब से जी? 6 वर्ष से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जन्म से कितने बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? तो कब जी? 8 घंटा के बाद। 8 घंटा के बाद वो पिला सकती है अपने बच्चे को दूध, है ना। अति सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय किया जाता है कौन विधि से जी? तो उसको किया जाता है बर्फ जमा दीजिए,
ना तो उबाल कर, ना तो निर्जलीकरण करके, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप लोग भी देख रहे हो ना कितना उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से सभी आ रहा है, वहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बोलते हैं। टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होता है? तो किसके संदूषण से होता है जी? तो जल से और भोजन से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा सूती वस्त्र कभी कठोर नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र बनाते हैं, कौन बनाता है जी? तो व्यक्तियों को। आप 43 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो परिधान कैसे होने चाहिए? तो परिधान कैसे होना चाहिए जी? स्वच्छ होने चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानकीकरण है ना, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, भारतीय मानक ब्यूरो। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है जी? तो कैल्शियम की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कैल्शियम की। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा जी? H2O है ना, सबको पता है, 10वीं में कई बार क्वेश्चन पूछा गया ना, इसलिए यहाँ पे जोड़ नहीं देते। क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र बउआ को एकदम बच्चा को पता है कि H2O होता है। नमक का NaCl, साधारण नमक का, नमकों कई प्रकार का होता है, यहाँ पे साधारण नमक का NaCl होता है। कार्बोहाइड्रेट हिलो मत यार, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पारिवारिक आय का मध्य घटक है कौन चीज़ जी? तो ए और बी दोनों यहाँ पे दिया गया है ना। ए और बी देखिए तो मौद्रिक आय, यानी कि मौद्रिक आय और हो जाएगा वास्तविक आय, यानी कि ऑप्शन डी पे दिया गया है ए और बी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। रेडीमेड है ना, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कौन चीज़ का जी? तो वो देखिए कपड़ों के किस्म, उसके बाद नाप और पैसा, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। खनिज धब्बा है ना, तो कौन चीज़ के लिए? जंग के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उन्हीं वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, कौन कर देता है जी? तो कीड़े। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए रिफाइंड तेल, और हो जाएगा कागज, यहाँ पे हमारा कागज कारखाना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो हो जाएगा आंतरिक सजाकर। ऑप्शन सी आंतरिक सजाकर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए आप लोग, FPO है ना, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ होता है, तो कौन चीज़? जैम होता है। मासिक वेतन परिवार की किस आय से है ना, किस आय के अंतर्गत आता है? तो वो होता है मौद्रिक आय। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है? तो क्या करता है जी? बचत करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है जी? गृह प्रबंधक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा अघुलित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है जी? तो आना यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमीरी, ना अमीर रहेगा तो आदमी कुपोषण होगा। स्वाद के बिना इहो हो जाएगा, और इनमें से सभी यानी कि इहो नहीं होगा, यानी क्या होगा? अज्ञानता। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञानता। 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितने कैलोरी मिलता है जी? तो कैलोरी मिलता है हमारा 4 कैलोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं। तो ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? ढोकला है ना, तो हो जाएगा वाष्पन विधि, वाष्पन विधि है ना, वाष्पन विधि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सब कोई अच्छे से आंसर दे रहा है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, कौन सी आवश्यक है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पास्चुराइजेशन है ना, यहाँ पे हो जाएगा पास्चुराइजेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? तो हो जाएगा कमरों की सजा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन खाद्य के सड़कों का बाहरी कारक नहीं है?
सड़ने का, है ना। इसमें कौन सा खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो हो जाएगा बाहरी आघात। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो हो जाएगा, देखिए हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, यहाँ पे पेचिस भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने के लिए अपेक्षित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए खाद्य निरीक्षण, ओकरा बाद आम जनता का भी जरूरी है, खाद्य अमिश्रण निवारण अधिनियम, यानी कि ये इसका भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी लगाइए इनमें से सभी। इतना टेंशन का कौन बात ना, आगे बढ़ते हैं। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना जरूरी है, तो पानी के साथ। किसके साथ जी, पानी के साथ। देखते हो ना, वो 10-20 रुपये में आता है ORS का घोल, वो एकदम नीमक नहीं रहता है, नीमक चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिला के देता है, लेकिन नीमक चीनी नहीं रहता है, उसके साथ में भी बहुत चीज़ रहता है जिसको हमको पता, हम लोग को मतलब उसके बारे में पता नहीं रहता है, तो उसको किस चीज़ में मिलाया जाता है, तो पानी में मिलाया जाता है। सब कोई पानी में घोर के पीता है उसको। ओकरा बाद सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है, तो क्या हो जाएगा, हैजा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा, 70 क्वेश्चन देखा। आज के क्लास में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव देखे थे जी, तो 70 गो ऑब्जेक्टिव देखे थे, और इसके पिछले वाले क्लास में 70 गो देखे थे, यानी कि हम लोग 140 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके। इसके अगले वाले क्लास में और भी हम लोग क्लास करेंगे, है ना, 3-4 और भी इसका क्लास आएगा, जिसमें इसके मतलब 350 बोले हैं, तो कन्फर्म है कि 350 आप लोग का बाबू करा के हम छोड़ेंगे, है ना। यानी कि इसके अगले वाले क्लास में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, होम साइंस का पार्ट 3, वर्ल्ड वॉर पार्ट 3। तब तक के लिए अगर आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।